बाद एक और इतिहास आज बन गया है। 12 साल बाद वैसे चीज़ें काफ़ी अलाउड होती है इंडिया के अंदर, वाइट वॉश होना भी अलाउड हो गया था। मतलब एक सीरीज़ आप हार गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ और कप्तान साहब ने बोला था कि एक बार तो अलाउड है 12 साल में हारना। अब यहाँ पर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भी 12 साल बाद इंडिया जो है वो कोई टेस्ट मैच हारा है। और उसके बाद हर तरफ से एक ही सवाल चल रहा है कि सीनियर प्लेयर्स मतलब टीम के अंदर हार का जिम्मेदार कौन है। मतलब ये जो हार मिली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक समय ऐसा लग रहा था कि जी आप जीत भी सकते थे, वहाँ से एक सिचुएशन ऐसी भी बनी जहाँ पर लग रहा था कि ड्रॉ भी करा सकते थे, लेकिन अंत में हुआ ये कि पैट कमिंस ने वहाँ पे जैसे ही जायसवाल को आउट किया, फिर उसके बाद ताश के पत्तों की तरह आज पारी बिखर गई और इंडिया जो है 180 से ऊपर रनों से हार गया। और अब हालात ऐसे आ गए हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी अब लग रहा है कि हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब एक तो WTC का टिकट भी आपके हाथ से जाता हुआ दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में BGT हारने का खतरा भी मंडरा रहा है। लेकिन ये जो हालात बन रहे हैं ये बन किस वजह से रहे हैं? क्योंकि अगर आप पूरा ये दौरा देखोगे तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज अगर हम जाएं तो जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया के बड़े बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं, लेकिन जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, अब चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, XYZ जितने भी सीनियर प्लेयर्स हो, आज तो जडेजा ने भी वहां पे कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो आखिरकार होगा क्या यहां से? क्योंकि आपके पास एक टेस्ट मैच और रह गया है सिडनी के अंदर, अगर वो कोई चमत्कार हो जाए, इंडिया जीत जाए, तो आप BGT रिटेन कर लोगे। WTC तो खैर वैसे बड़ा मुश्किल लग रहा है कोबरा जी यहाँ से कि WTC, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास श्रीलंका में भी मौका होगा वहां पे अपनी अपनी जगह पक्की करने का। इंडिया के लिए क्या है यहाँ से आगे? क्योंकि इस समय पर सिचुएशन बड़ा मुश्किल लग रहा है। चाहे वो रोहित की बात कर ले, हमने तो बड़े ही उम्मीदों के साथ कल जो है शो भी किया था कि जी गाबा 2.0 आप यहाँ पे करने जा रहे हो, और रोहित शर्मा हैं जी, विराट कोहली हैं जी। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इतना टारगेट कर दिया, विराट को क्लाउन बोल दिया, रोहित को क्राई बेबी बोल दिया, मतलब एक तरीके से ह्यूमिलिएट कर दिया। बावजूद इसके बात ऐसा है कि ना रोहित के रन आए ना विराट के रन आए, और इंडिया जो है वो तकरीबन 180 रनों से ऊपर की हार झेल गया। तो आगे यहाँ से क्या देख रहे हैं आप? रोहित शर्मा क्या अब रिटायरमेंट लेंगे? वैसे तो मुश्किल लग रहा है कि मेलबर्न में तो अब आगे कुछ होने वाला नहीं है। सिडनी के बाद हो सकता है कि वो खुद कॉल ले ले, लेकिन क्या होने वाला है यहाँ से? क्या लगता है आपको? क्या कुछ ठीक होगा या फिर सिडनी में कोई टर्न अराउंड होगा? क्योंकि आप बोल रहे थे कि सिडनी में इंडिया जीतेगा, उम्मीद तो मुझे कम लग रही है। आपको किस बेसिस पे आपने बोल दिया था कि सिडनी में इंडिया जीत रहा है? पहले वो बताइए, बाद में उसके बाद हम बात करते हैं जी कि WTC में क्या होगा। वो सारी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, WTC अब गया, BGT बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे वो बताइएगा पहले। सर आपने एक ही सांस में मुझसे 8-10 सवाल नहीं, एक ही सवाल पूछा हूँ, WTC छोड़िए, BGT बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? देखिए BGT अब जैसा हाल इन्होंने आज करवाया है और जैसा इस सीरीज में दिखाया, ठीक है, हमने भी कभी परफॉर्मेंसेस की हैं, कभी परफॉर्मेंस इस सीरीज में नहीं आई, किसी न किसी ने आपको बचाया है। बट अब देखो, जब इनको नहीं समझ में आ रही है, जब इनको नई ह्यूमिलिएशन महसूस हो रही, तो फिर क्या ही फायदा। और जिस तरीके से यहाँ पर हारे हैं, रोहित ने तो आज बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी हैव गॉट अनदर गेम और विल ट्राई टू डू एंड ऑल। ठीक है, उन्होंने बोले हैं यूनो करके, ठीक है भाई, आप सिडनी जीतें, सिडनी में कैसे जीतेंगे? सीरीज रिटर्न कर, दैट इज देयर जॉब यार, कि कैसे जीतेंगे वो उनकी जॉब है, मेरी जॉब नहीं। वो तो मुझे पता है उन्हीं की जॉब है, लेकिन वो जॉब कर नहीं पा रहे ना फुलफिल बेहतर तरीके से। नहीं कर पा रहे हैं तो गेट द बेस्ट मैन जो जॉब पूरी करें। तो मतलब कहना चाह रहे हैं कि रोहित शर्मा हो? देखिए आगे आपने एक सवाल पूछा, मैं उसी के बारे में सोच रहा था कि यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो सिडनी जा रहे हैं। नहीं, यहाँ से तो सिडनी ही जा रहे हैं, लेकिन तो बड़ा फनी आंसर मेरे दिमाग में आया। आपने पहले पूछा कहाँ जा रहे हैं कोबरा जी, मैंने बोला सिडनी जाएंगे यहाँ से। अच्छा, सिडनी जाएंगे। मैं घर जाऊंगा यहाँ से, आपका पता नहीं आप कहाँ जाएंगे। नहीं, मैं भी घर ही जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है अगर सिडनी में भी आप नहीं जीते तो रोहित भी घर ही जाएंगे फिर। हमने जो थंब दिया है कि WTC फाइनल गॉन लग रहा है। रोहित विराट का क्या होगा? हाँ, विराट का क्या होगा, है ना, रोहित और विराट का क्या होगा? बेसिकली देखो, WTC फाइनल तो गया अब आपका, अब आप WTC फाइनल तो अब कहने की बात है जी, आप पहले ये मैच जीत तो सीरीज रिटेन कर लो, श्रीलंका में
श्रीलंका कुछ वंडर कर देगा, बट ये होने वाला नहीं। वो एक भी जीतेंगे श्रीलंका के अंदर तो वो चले जाएंगे। दैट्स नॉट गोना हैपन, ये होने वाला है नहीं। ये बड़ी आउटसाइड चांस, 1%, 2%, 1% भी नहीं। अरे वो तो छोड़ो, पहले आप Minimal- सिडनी तो जीतो minimal उसके chance लिए, है। तो तब WTC फाइनल। तो इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ WTC फाइनल तो अब आप भूल जाओ, नहीं होने वाला। आप ये हार गए, अब कोशिश करो कि आप सीरीज रिटेन कर लो या ड्रॉ कर लो, एटलीस्ट हारो ना। ये दाग ना लगे कि भाई हम सीरीज हार गए। ठीक है, 2 बार आप सीरीज वहाँ पे जीते हो, ये सीरीज आप कम से कम ड्रॉ करा लो। अभी भी 4 टेस्ट में 2-1 पर है, 1 ड्रॉ हुआ है, तो आप जीतो, 2-2 से ड्रॉ हो जाए सीरीज। हमारी तो यही दुआ है। लेकिन अब यहाँ से आगे क्या, जो आपने सवाल पूछा ना, आगे हकीकत में यहाँ से आगे क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ से आगे है रिटायरमेंट, यहाँ से आगे है नई सोच। किसकी रिटायरमेंट? रोहित शर्मा का तो मुझे हम सबको पता है, रोहित शर्मा को के ऊपर जो है वो तलवार लटकी हुई है, सारी चीजें। रिटायरमेंट अब वो ले, इतना बड़ा प्लेयर देखो वो बाहर तो नहीं बैठेगा, रिटायरमेंट ही ले लेगा। सो आई थिंक अब दुख होगा, लेकिन रिटायरमेंट तो भाई देखो लेनी पड़ेगी, बिकॉज खेला नहीं जा रहा है। आप सिडनी में लास्ट मौका है, कम से कम अगर आप सीरीज बचा लोगे तो एक फिर भी 1% को एक केस रख लोगे जी, हाँ चलो जी बैटिंग हो गई। लेकिन अब पॉइंट क्या है, बैटिंग से ज़्यादा कप्तानी में बहुत हम पीछे रहे इस पूरी सीरीज को। अगर आप देखेंगे ना, ठीक है एक प्लेयर बैटिंग खराब करे, बाकी के आपके बैटर्स अच्छा करें, वो छिप जाता है, लेकिन वो प्लेयर कप्तान भी, और कप्तानी से वो नहीं छिप सकते। बैटिंग से फिर भी एक बार को छिप जाएंगे कि जी बाकी लोगों ने बचा दिया, बाकी लोगों ने बैटिंग कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन कैप्टनसी से वो नहीं छिप सकते। और फैक्ट ऑफ द मैटर इज, और जो हकीकत बात है वो ये है कि उनकी जगह आज की डेट में टीम में है जस्ट बिकॉज ही इज कैप्टन। अदरवाइज अगर वो कप्तान नहीं है तो आई डोंट थिंक के, हार्श लगेगा लोगों को, बट आई डोंट थिंक कि इस वक्त उनकी इस टीम में जगह बन रही है बतौर प्लेयर। ठीक है, ये हमने T20s में ही बोला था उनके लिए, बट T20s में उन्होंने करके दिखाया, यहाँ पर उन्होंने करके नहीं दिखाया है। सीरीज जीतने का आपके पास चांस था। अब देखो उनके रन इस टेस्ट मैच में पर्टिकुलरली चले जाए, फॉल ऑन बच गई थी ना, 60 रन कैसे पड़वा दिए वो। अगर आपके पास 270-280 का टारगेट होता, साइकोलॉजिकली वो इजी होता, वो 300-350 का नहीं था जो आप आज चीज कर रहे थे। 250, 270, 280 साइकोलॉजिकली आपकी टीम के ऊपर एक इम्पैक्ट डालता, हाँ भाई हम ये चेज कर सकते हैं, और प्रेशर डालता ऑस्ट्रेलियन के ऊपर, लेकिन वो 60 रन देने का कोई मतलब बनता नहीं था। सिमिलरली पिछले टेस्ट मैच की उस आई थिंक सेकेंड इनिंग्स में चले जाओ जहां पर हमसे बहुत खराब बॉलिंग हुई, नहीं इसी टेस्ट मैच की पहली इनिंग में, दूसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया ने 311 पे 7 या 6 करने के जब बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की थी, स्मिथ आपसे आउट नहीं हुआ है ना, इसमें छोड़ो पैट कमिंस, स्मिथ को तो छोड़ो, कमिंस ने ही आपको हराया है, कमिंस आपसे आउट नहीं हुआ। तो रोहित शर्मा एज अ बैटर फेल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोहित शर्मा एज अ कैप्टन फेल हो जाए टीम आपकी हार जाती है। और वही एग्जैक्टली हुआ यहाँ पे कि ना उनसे बैटिंग हुई। ऐसी 2022 में हुआ था, बतौर कप्तान वो फेल हुए थे, बतौर बैटर वो फेल हुए थे जी। पिछले 6 टेस्ट मैच में, पिछले 6 टेस्ट मैच में से 5 हारे हैं, 1 ड्रॉ हुआ है, 5 हारे हैं, वो सारी चीजें पता है, वो सारी चीजें पता है, 3 वहां के और 3 ये, वो तो ठीक है, वो दुनिया को पता है यार, वो अब हम उसके ऊपर डिस्कस करके क्या कर लेंगे। लेकिन जो मेन सवाल आपने पूछा कि अब यहाँ से आगे क्या, यहाँ से आगे नेक्स्ट WTC साइकिल 2025 से 2027, यहाँ से आगे वो है, यहाँ से आगे है 5 टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड। तो अब यहाँ से आगे आपको नई टीम, नई सोच देखनी पड़ेगी। अब वो नहीं होगा। आपने इस साइकिल में पुजारा को बाहर किया, रहाणे को बाहर किया, अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली जी। अगली साइकिल में आपको करना पड़ेगा ट्रांजिशन। पर अगला सवाल, रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, वो चाहे रविंद्र जडेजा हो, वो जो मर्जी हो, क्योंकि परफॉर्मेंसेस क्लियरली अगर आप देख लो सर नहीं है किसी की। हम जो बात बोलते हैं कि किसी ने ठेका नहीं लिया हुआ है, तो किसी ने वाकई में ठेका नहीं लिया हुआ है। हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली वो नाम है जिनके कंधे पे आप हाथ नहीं डाल सकते इजीली, जिनके कॉलर को आप नहीं पकड़ सकते, बट वो नहीं, बट खुद उनको अभी रियलाइज हो जाना चाहिए भाई कि इट्स टाइम दैट
वी शुड हैंड ओवर दिस जॉब नाउ टू समवन एल्स। नहीं, बट उसमें एट द एंड इनको भी तो देखना पड़ेगा ना कि ये हाल फिलहाल में क्या रहे हैं। मतलब देखो, अगर आप बोल रहे हो ठीक है आपकी बात, क्योंकि नाम बड़े हैं और इसी वजह से आसान नहीं होता है बड़े नामों को। इंडियन क्रिकेट में वैसे भी एक रीत रही है कि अगर आपके पास वो बड़ा नाम है तो आपको वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुशन मिल जाता है, और इतना आसान नहीं होता बाहर करना और टीम्स, मतलब नई पीढ़ी को मौका देना, उस तरीके से सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो, इनको भी तो देखना चाहिए ना कि हाल फिलहाल में इनकी बैटिंग चल कैसी रही है। यस, विराट कोहली ने नो डाउट पर्थ के अंदर 100 मारा है, लेकिन अगर पिछले 15 कुछ टेस्ट मैचेस में देखेंगे ना तो हाल कोई विराट का भी अच्छा नहीं चल रहा। सर हाल आपकी दोनों बैटिंग में नहीं यहाँ देख, बैटिंग में कैसे नहीं अच्छा चल रहा है। अगर आप पूरी बैटिंग की बात करते हैं तो जायसवाल ने इस साल बहुत अच्छा किया है। 3 नाम गिनवा सकते हैं आप? वही बता रहा हूँ, कंसिस्टेंट 3 नाम। जायसवाल ने इस साल अच्छा किया और गिल ने भी इंडिया में अच्छा किया। आप ओवरसीज में मैं बोल सकता हूँ, बट ओवरसीज आपने इस साल कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं? चाहे मैंने 1 खेला हो, 2 खेला है उसने, मतलब एक WTC जो मर्जी आप बोल लो, वो ड्रॉप हो गए ना अल्टीमेटली। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते वो ड्रॉप नहीं होते। अल्टीमेटली रन हम ये सीरीज में 2-1 से पीछे हो गए, चाहे 1 टेस्ट मैच खेला हो या हमने 10 टेस्ट मैच खेले हो। देखो 2 नाम तो मुझे पता है जिन्होंने घर में भी बड़ी मुश्किल से रन आए थे घर के। अगर आप ओवरऑल पूछोगे तो अब आप ओवरऑल सर आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जरूरत थी, वहां पे नहीं, जरूरत यहीं पर थी और ज्यादातर प्लेयरों यहाँ पे किसी से नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ 1 बंदे से हुआ है। आप 3 बंदे जायसवाल, केएल और वो एक बार वो भी दिखा दीजिएगा टॉप रन गेटर्स बीजीटी में इंडिया के कौन रहे और इनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स भी दिखा दीजिएगा इस सीरीज में बनवाए। जायसवाल नंबर 1 हाईएस्ट रन स्कोरर, मेरे ख्याल से दूसरे नंबर पर रेड्डी, तीसरे नंबर पर राहुल। ये 3 नाम है। ये 3 है आपके लिए। अगर आप बीजीटी के रन गेटर्स अगर हम रन की बात करें, ये देख लीजिए टॉप रन गेटर्स फ्रॉम इंडिया बीजीटी 2024-2025, जायसवाल 359 51.28 की एवरेज, रेड्डी 294 49 की एवरेज, केएल राहुल 259 37 की एवरेज, कोहली 167 27 की एवरेज। एक 100 के बाद 5 इनिंग्स में तकरीबन 167 रन, सिर्फ 67 रन 60 रन है कोहली साहब के। ऋषभ पंत 154 22 की एवरेज, जडेजा 96 32 एवरेज, सुंदर 88 29, गिल 60 20, आकाशदीप 38 12.6, रोहित शर्मा 31 6.20। तो रन बने किससे हैं सिवाय जायसवाल, रेड्डी और राहुल के? किसी से रन नहीं बने। रोहित शर्मा से ज्यादा आकाशदीप ने रन मार दिए। रोहित शर्मा से ज्यादा आकाश कम इनिंग्स में मारे। रोहित शर्मा से ज्यादा आज की डेट में सबने रन बनाए, जो कोई भी हो। नहीं वो तो मैं आकाशदीप तो पॉइंट पांडे जी क्या है, जो होना था वो हो गया, अब आगे आपने क्या करना है? तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो रोहित शर्मा का तो हर किसी को लग रहा है कि बिकॉज वो कप्तान है टीम के, सारी चीजें उनके खिलाफ चल रही है इस टाइम पे, ना रन बन रहे हैं ना कप्तानी हो रही है, टीम हार रही है। तो वो तो एक लॉजिक समझ आ रहा है कि रोहित शर्मा बिकॉज अब कुछ दिख भी नहीं रहा और ना ही वो लग भी रहा है कि उस तरीके से। आज बड़ी मेहनत करी, 36-40 बॉलें खेल ली, सरवाइव भी किया 38-39 बॉलें खेल कर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक खराब शॉट मार के आउट ही हो गए। तो जो मेहनत किया उस पर वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अब जैसे भी आउट हुए हो, पैट कमिंस की गेंद आई वो आउट हो जाएगा, हर बार की तरह पैट कमिंस को विकेट देके चले गए। तो रोहित ने भी जो मेहनत करी थी उस पर वो आगे कैपिटलाइज नहीं कर पाए। आज तो लग रहा था जो डिफेंड कर रहे थे, मुझे लग रहा भाई साहब 38 बॉलें खेल ली है, सिंपल सी बात ये है, खेल सकते थे, बट आज भी नहीं हो पाया। सिंपल सी बात ये है, आपने पुजारा रहाणे को एक साथ बाहर किया, बिल्कुल ऑफ कोर्स रहाणे वापसी रहाणे की हो गई। अभी हम सबको लग रहा है कि रोहित अकेले। मैं ये नहीं कह रहा विराट बाहर हो जाएंगे, लोगों को लग रहा हो कि विराट बाहर हो जाएंगे, लेकिन भाई रन नहीं आ रहे सुनिए तो सही यार, सुनिए तो सही पांडे जी पहले। बट विराट से भी सवाल होंगे, उनकी जगह पर भी अब सवाल है, क्योंकि रोहित शर्मा से नहीं बने रन, उनसे बैटिंग नहीं हो रही है, वी नो। आपने 100 बनाया पर्थ में, बहुत ब्रिलियंट 100 बनाया, सबको मजा आ गया कि भाई देखो किंग इज बैक एंड ऑल, सारी चीजें हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 बार 6 बार सेम तरीके से आउट हो जाओगे। और कोई भी बॉलर हो, कमिंस आ जाए, बोलैंड आ जाए, स्टार्क आ जाए, कोई भी बॉलर हो, आई थिंक मार्श भी अगर उस लाइन लेंथ में बॉलिंग करेगा तो मार्श को भी विकेट मिल जाएगी विराट कोहली की आज की डेट में। कोई भी बॉलर हो, आपने बिल्कुल हिचके नहीं हो आप उसे विकेट देने में, और ये कमी है जिसको विराट कोहली ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, और एवरीवन इज एक्सप्लॉइटिंग इट, उनकी इस कमी को, जिसकी वजह से
उनका भी नुकसान हो रहा है और टीम का भी नुकसान हो रहा है, बिकॉज उनके रन नहीं आ रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो सवाल, जैसे आपने पिछली साइकिल में 2 लेजेंड्स को बाहर किया था, इस साइकिल में भी 2 लेजेंड्स के ऊपर ही सवाल है, विराट कोहली और उनसे ज्यादा रोहित शर्मा। विराट कोहली के केस में एक चीज फेवर करती है कि भाई उनकी फिटनेस है, वो खेल सकते हैं, बट फिटनेस का हम क्या करेंगे अगर रन नहीं आएंगे तो? फिटनेस का हम क्या करेंगे कि हमारा सबसे बड़ा बैटर स्कोर ही नहीं करेगा, हमारा सबसे बड़ा बैटर सेम तरीके से लगातार आउट होते जाएगा, तो फिटनेस का मैं क्या करूं? ना मैं कुछ कर सकता, ना खुद विराट कोहली कुछ नहीं कर सकते यार। विराट भी आज हेल्पलेस ही फील कर रहे होंगे क्या, जब मुझसे रन ही नहीं बन रहे हैं, या रोहित शर्मा भी आज हेल्पलेस ही फील कर रहे होंगे कि भाई ना रन हो रहे हैं, ना कैप्टनसी हो रही है। बेस्ट बॉलर दुनिया का हमारे पास है, 30 विकेटें वो ले चुका है, अपनी कप्तानी, जब उसने कप्तानी की थी वो मैच जिता चुका है, तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? नहीं बिल्कुल, पूरी दुनिया में जो है वो मजाक बन रहा है। और तो सवाल हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नाउ अगर आप गौतम गंभीर हैं, गौतम गंभीर क्या सोच रहे होंगे, अजीत अगरकर क्या सोच रहे होंगे कि सारी चीजें ठीक हैं, आप रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, ठीक है, जो मर्जी हो, इंडिया से बड़े तो नहीं हो ना भाई। कोई भी प्लेयर इंडिया से बड़ा हो ही नहीं से बड़ा सकता। तो नहीं है ना कोई यहाँ पे, या उससे बड़े हैं। बिल्कुल, होने भी नहीं चाहिए, और आपको इंडिया का ही सोच के बेहतर करना पड़ेगा कि अगर आपको ट्रांजिशन करनी है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि किनको खिलाना है, किनको ड्रॉप करना है, कैसे आगे जाना है। बिकॉज कप्तानी हो, बैटिंग हो, रोहित की बात तो लग रहा है साफ कि मामला जो है वो उनके हक में नहीं है। जहाँ तक बात रही विराट कोहली की, वो आंकड़े भी दिखाइएगा जो हमने विराट कोहली के भी बनाए हैं और रोहित शर्मा के भी बनाए हैं। पहले विराट कोहली के दिखाइएगा, रोहित का तो सबको पता है, हमने सबने देख लिया कि भाई पिछले कोई कितने ही टेस्ट मैच हो गए, कितने ही इनिंग्स हो गई वहां पे जहां पे रोहित के रन ही नहीं आ रहे। अच्छा, विराट कोहली का देखें जी, पिछले 9 टेस्ट मैच में 17 पारियां खेली है विराट कोहली ने, 359 रन मारे हैं, 21 की एवरेज रही है, इसमें से एक पर्थ का 100 है। सुपर चैट्स भी दिखा तो 17 में से अगर आप एक वो पर्थ वाला 100 अगर हटा दें तो 16 इनिंग्स में विराट कोहली ने मारे हैं 259 रन। 16 इनिंग्स में विराट कोहली ने मारे हैं 259 रन, और इसमें से 10 बार सिंगल डिजिट में विराट कोहली भी आउट हो चुके हैं। तो एक तरफ जो हम देख रहे थे कि जी अपना शर्मा जी से रन नहीं बन रहे हैं, शर्मा जी भी सिंगल डिजिट्स में आउट हो रहे थे, जो हमने देखा था आंकड़ा कि 14-15 टेस्ट मैचेस की। मैं आपसे सीधे सवाल पूछ रहा हूं, उनसे दुनिया को पता है पांडे जी, ये आंकड़े हम दिखा के क्या प्रूव कर लेंगे? ना कोहली से रन बने हैं, नहीं बन रहे ना, ना रोहित से रन बने हैं। मुझे आप ये बताइए, अगली साइकिल में क्या ये दोनों ड्रॉप होंगे? मेरे हिसाब से तो अगर आपने ट्रांजिशन करनी है तो फिर आपको कभी ना कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। चाहे जो मर्जी बोल लो आप, चाहे रोहित शर्मा की बात कर ले, 15 इनिंग से 164 रन, एक इनिंग और आज ऐड हो गया, 50 है बस इसमें, 150 आया है यहाँ पे, रोहित का 70 आया था। यहाँ पे कहाँ है न्यूजीलैंड? अरे हाँ, मतलब इन 15 इनिंग्स में बोल रहा हूँ, एक 15 इनिंग्स में 150 आया था जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आया था, और विराट का एक 70 है और एक आपका 100 है। उसके अलावा सारे सिंगल डिजिट स्कोर है जो हमने दिखाया, 10 सिंगल डिजिट स्कोर। रोहित का 15 इनिंग में है 10, और विराट कोहली के 2 इनिंग्स एक्स्ट्रा है। वही 2 इनिंग्स बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, कौन से, जो एक पर्थ वाला 100 है, और एक विराट ने 70 मारे थे या 50 मारे थे, 70 और 100। तो विराट के वो 2 इनिंग्स है जहां पे बड़े रन आए हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 15 इनिंग्स में जैसे आप देख रहे हो 10 सिंगल डिजिट स्कोर, सेम विराट कोहली के भी 15 इनिंग्स में 10 सिंगल डिजिट स्कोर है। तो ये दोनों भाई, जो मैं बोल रहा था ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, इस टाइम पे दोनों ही ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन चल रहे हैं इन टीम इंडिया के लिए। दोनों ही चल रहे हैं ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो एक तरीके से इनकी खराब फॉर्म टीम इंडिया को हैम्पर कर रही है। और मेरे हिसाब से जो आपने सवाल पूछा कि क्या होना चाहिए, भाई अगर आंकड़े आपके खिलाफ है तो आपको कभी ना कभी तो डिसीजन लेना पड़ेगा। और हमने तो रोहित के केस में देखा कि अभी हाल फिलहाल का जो मामला है वो बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ है। विराट कोहली तो 2021 से 24 तक उठाकर आप देख लो 300 है। 2021 से 2024 हम 25 में अब आने वाले हैं, 300 है, और वो गिनती के 100 है 3। आप अगर आप देखोगे तो 34-32 की एवरेज थी, और 300 बने थे, एक वेस्ट इंडीज़ में, एक अहमदाबाद में, और एक पर्थ के अंदर। बाकी बीच बीच में 40-50 कुछ आता रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज 32-34 की एवरेज थी। तो मतलब अगर एवरेज भी निकालोगे तो 34-35 रन। नहीं, उनकी तो एवरेज कहाँ 54 हुआ करती थी, 54 हुआ करती थी, 46 पे आ चुकी है। 46 पे आ तो चुकी है। अगर आप कह रहे हो कि एक अच्छा खेल रहा है और एक नहीं खेल रहा है, तो ऐसी बात नहीं। एक तरीके से बात ये है भाई, दोनों ही कि दोनों ही एक तरीके बहुत बड़े डाउनफॉल पे चल रहे हैं, और ये इंडियन क्रिकेट को हैम्पर कर रहा है। एक ही कश्ती में सवार हैं दोनों, चाहे वो विराट हो चाहे वो रोहित हो। हो अब
WTC फाइनल तो भाई अब भूल जाओ, WTC फाइनल तो गया, ये वाला आपके हाथ से निकल गया, लेकिन अब आपको अगले WTC फाइनल की करनी है तैयारी, ठीक है। अब अगले WTC फाइनल के लिए सबसे पहली कॉल आपकी जो रहेगी वो रहेगी कप्तानी की। सबसे बड़ी कॉल, सबसे पहली कॉल आपकी है कि कप्तानी की, कि नया कप्तान जो है वो, अब देखो चाहे रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले ना लें, ठीक है, वो रिटायरमेंट, चलो पहले मैं सुपरचैट ले लेता हूँ। रवि परमार, अरे पांडे जी BGT तो हम कब की बचा चुके हैं, बांग्लादेश टीम इज इक्वल्स टू BGT, सच है भैया, मी सुसाइड फॉर बुमराह, बिल्कुल हाँ भाई, यार, रवि बुमराह ने परमार इतनी जी। मेहनत की और गीतकागर कह रही है, डॉक्टर गीतकागर, रोको माफ कर लो भाई, हद है यार, इनसे ड्रॉ भी नहीं हुआ मैच। सर सिडनी में कोई चमत्कार कुछ भी चाहिए, लेट्स लूज इट, ताकि कॉल्स हो, अदरवाइज ये लोग कोई कॉल नहीं लेंगे एंड यंगस्टर वोंट गेट चांस। बिल्कुल बिल्कुल जी। हालांकि यार कोई नहीं चाहेगा कि सिडनी में जीत जाओ तो बेहतर ही है। और कोई है सुपर चैट? नहीं, देखिए चाहे सिडनी में इन दोनों के रन आए या ना आए, दोनों के अगर मान लीजिए ऑल फेयरनेस रन आ भी गए तो भी आई डोंट थिंक इट विल बी वेरी इजी नेक्स्ट साइकिल खेलना, क्योंकि गौतम गंभीर भी देख रहा होगा भाई ये सीरीज हम जीत सकते थे, हमारे पास चांस था। ऑस्ट्रेलिया ने भी इक्वली गलती की हमारे लिए, अगर आकाशदीप ने और बुमराह ने फॉलो ऑन बचाई तो इनके लिए भी 60 रन बोलैंड और लाइन ने बनाए हैं, ये भी आउट हुए हैं, 91 for 6 ये भी हो गए थे। तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी ग्रैब करने की, हम सीरीज नहीं जीत सकते थे, हमारे पास ये मैच जीतने की भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वो हम ग्रैब नहीं कर पाए। तो चाहे सिडनी आप जीत भी जाओ, रोहित के रन आ जाए, विराट के रन आ जाए, इट वॉन्ट बी इजी नेक्स्ट साइकिल, क्योंकि भाई 2 साल की बात है, कोई एक सीरीज 2 सीरीज 1 मैच की बात नहीं है, वो बात है 2 साल की। और अगर यही ढाक के 3 बात रहे कि विराट कोहली सेम तरीके से आउट होते रहेंगे, रोहित शर्मा से रन नहीं बनेंगे, और बिगेस्ट पॉइंट प्लेयर से रन ना बने ठीक है, बट अगर उससे कप्तानी नहीं होगी तो भाई नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। MS धोनी का चाहे आप एग्जाम्पल ले लें, किसी का भी आप एग्जाम्पल उठा के देख लें, जब कैप्टनसी नहीं हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें फील हो जाता है खुद, अगर तुम कप्तान हो तुमसे कैप्टनसी नहीं हो रही, तुम्हारे रन भी नहीं आएंगे, उनको खुद ये फील हो रहा है, रोहित शर्मा को भी हो रहा होगा वो, कि भाई ना मुझसे बैटिंग हो रही है ना मुझसे कैप्टनसी हो रही है। कप्तान हेल्पलेस नहीं रह सकता भाई, सबसे बड़ी बात है। हमने क्या सीखा इस सीरीज में भी देख लो, पिछली सीरीज में भी उठा के देख लो, ही वॉज लिटरली हेल्पलेस, ही वॉज लिटरली क्लूलेस, ना उनको कुछ समझ आ रही है हमें, मुझे इस वक्त क्या करना है, ना कोई गेम प्लान दिख रहा है। तो और टाइम भी, आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट फॉर हिम, आई थिंक टाइम इज रनिंग आउट फॉर बोथ, चाहे विराट हो चाहे रोहित शर्मा हो। अब पॉइंट क्या है कि कैप्टनसी जो है वो ढीली नहीं हो सकती अगर आपको कोई चैंपियनशिप जीतनी है तो, और इस वक्त वो ढीली है। हमारी चेन ऑफ कमांड अगर आप देख लें, चेन ऑफ कमांड कहाँ से शुरू होती है? रोहित शर्मा से शुरू होती है। चेन ऑफ कमांड का पहला ही इंसान अगर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो बाकी कमांड क्या करेगी? बाकी कमांड आपकी क्रम्बल ही करेगी, जो आप हमेशा होते आए हो इस पूरी सीरीज में। तो सबसे पहले तो कैप्टन, कप्तान हम सबको पता है कौन बनने वाला है, नहीं वो तो लग रहा है इस टाइम कार्ड्स है कि और जो परफॉर्मेंस आ भी रही है वो डिजर्व भी करता है। जसप्रीत बुमराह ही होंगे। उन्होंने प्रूव किया कि आई एम अ वर्दी चॉइस, आई डिजर्व्ड इट, आई डिजर्व इट, मैंने परफॉर्मेंस भी दी है। बस फिर हमें ये मेक श्योर करना है कि उनका वर्कलोड मैनेज रहे, या वो उनको खुद मेक श्योर करना है अगर वो कैप्टन बनेंगे। इंजरी बचानी है, फिर रोहित शर्मा को नहीं, जसप्रीत बुमराह को अपनी। तो एक तो ये है, अब चाहे रोहित रिटायरमेंट ले ना लें, आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी अगली साइकिल के लिए कि कप्तानी कौन करेगा। अगर वो रिटायरमेंट लेट से सिडनी के बाद नहीं अनाउंस करते हैं तो आपको कैप्टनसी तो किसी और को देनी पड़ेगी, बिकॉज ठीक है वो एज अ प्लेयर देखते रहे अगर उनकी जगह बन रही है या नहीं बन रही है, लेकिन कप्तानी सबको दिख रहा है, कप्तानी में चेंज तो दिख रहा है, उनसे नहीं हो रही, और कैप्टनसी अब सीधे आपको देनी चाहिए। विराट अपना बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को। MS धोनी ने भी ये किया जब टाइम वाज रनिंग आउट फॉर हिम, और जब विराट कोहली ने दस्तक दे दी थी उन्होंने सीधे दे दी। सेम रोहित शर्मा के साथ यही हो रहा है कि टाइम जा रहा है, नहीं हो रही है बैटिंग, नहीं हो रही है कैप्टनसी, गेम ड्रिफ्ट हो जाता है बार बार। उन्होंने अब हैंड ओवर करनी है बुमराह से। हमने दादा को देख लो आप, दादा ने ड्राइवर को दे दी,
ड्राइवर को दी थी पहले, कुंबले को दी थी? नहीं, दादा का तो सीन थोड़ा अलग था वो। ओ, दादा का तो फिर आपको समझ पता याद ही आ है गया कि मुझे। कप्तानी उस टाइम कप्तानी ले ली गई थी। परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, तो फिर कप्तानी पे बात आई थी। दादा का अलग सीन था वहां पे। और जहां तक रोहित शर्मा तो की, यही तो बात है, ये हाँ, तो रोहित के साथ हो रही ये है। अगर आप उस चीज से अगर उससे रेप्लिकेट करोगे replicate तो करो, तो ये रोहित आपको के साथ दिखेगा हो कि रही है। लेकिन फिर उनको दादा को फिर ड्रॉप करने की जब बात होने लगी थी, देन वो सारी सारी फिर बात, वही चैपल हाँ। टाइप। यार ये तो बिल्कुल ही चैपल एरा रोहित के। यार आप चैपल एरा बोल लो, खैर नहीं, मैं गंभीर जो के ऊपर मर्जी कुछ बोल नहीं लो, कह रहा। गंभीर ने बाकियों के साथ आप जीता एक चीज देख लें, गौतम गंभीर को भी ये बात बताए, उन्हें हारना पसंद नहीं है। हम तो पूरी कोशिश करेंगे अगला मैच जीत के कम से कम ये सीरीज ड्रॉ कराएं। सीरीज तो ड्रॉ कर ले, सीरीज ड्रॉ बीजीटी कर तो लें, रिटेन करे। कम से कम ये दाग तो नहीं लगेगा भाई आप जीत रहे थे, आप बीजीटी हार गए। लेकिन गंभीर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ही कांट स्वॉलो इट कि भाई मेरा कैप्टन जो है, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये बात कैसे हजम करेगा कोई कि जो कप्तान है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसे ऑन फील्ड हम जो है वो मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं कप्तानी से ही, सामने वाला आपको पीठ पाट के चले जाता है। भाई एक बात बताओ, आज वो तस्वीर आपने देखी होगी हर तरफ जो वायरल हो रही है, हाँ हाँ, अपना पैट कमिंस और फील्ड वाली रोहित शर्मा की कप्तानी के बीच का डिफरेंस। भाई साहब, पैट कमिंस तो जब उसको दिखता है ना कि बस अब गेम जीतने का टाइम आ गया है, अब बस 1-2 विकेट रह गया है, बस खत्म करना है यहाँ पे, वो देखता नहीं है फिर बाउंड्री लाइन पे कौन फील्डिंग कर रहा है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, वो छोड़ देता है। वो उसके सारे 11 के 11 विकेट कीपर और बॉलर को हटा दो तो 9 फील्डर्स मिला के सर्कल के अंदर दिखते हैं। फिर रोहित शर्मा जब कप्तानी करते हैं 8 विकेट डाउन, 9 विकेट डाउन, एक रोहित दिख रहे होते हैं स्लिप में। बस यही होता है। पैट कमिंस जब कप्तानी करेगा तो आपको सारे फील्डर अंदर दिखेंगे टेल एंडर्स के सामने, उनको क्या फर्क पड़ रहा है यार, वो मार दे रन। लेकिन रोहित जब कप्तानी करता है तो सिर्फ रोहित दिखते हैं कीपर के साथ स्लिप में, बाकी सारी फील्ड खुली रहती है और वो भी टेल एंडर के सामने। अब ये तो बताइए आप, तो कहां से जीतोगे भाई? और आप भी दोस्तों बताइएगा कि अब रोहित शर्मा का फ्यूचर हम सबको पता है। हाँ, वो तो मोस्ट लाइकली तो मुझे लग रहा है कि सिडनी में वैसे भी वो अनाउंस करेंगे, नहीं भी करेंगे तो फिर बीसीसीआई के साथ मीटिंग होगी, उसका आ जाएगा। विराट के लिए क्या है ये बताइए। पर्सनल ओपिनियन पूछ रहे हैं या फिर वैसे जो हो सकता है? दोनों आप बता दें, आप पर्सनल बता दें या जो हो सकता है, जो आपको लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि WTC का तो चांस बड़ा मुश्किल है, कोई चमत्कार ही हो कि आप पहुंच रहे हो। लेकिन अगर आप नहीं भी पहुंचे और 5 मैच की टेस्ट सीरीज आपको इंग्लैंड में खेलनी है, रोहित से तो बिल्कुल भी रन नहीं बन रहे। विराट का फिर भी चलो थोड़ा बहुत बीच बीच में 20, 30, 25 ऐसे करके थोड़े बहुत रन तो आ रहे हैं। अब आपने ट्रांजिशन करनी है। मुझे क्या लगता है कि विराट कोहली का भी वैसे टाइम दोनों का लगभग लग रहा है कि खतरा दोनों के ऊपर मंडरा रहा है सिलेक्शन को लेकर। लेकिन जस्ट बिकॉज की ट्रांजिशन के फेज में आपको फिर थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में एक आधा एक्सपीरियंस बैटर चाहिए, तो हो सकता है कि इंग्लैंड वाली सीरीज में जो 5 मैच की टेस्ट सीरीज है वहां पे विराट कोहली जस्ट बिकॉज की ट्रांजिशन एंड ऑल। सचिन द्रविड़ छोड़ के गए थे, कौन था आपकी टीम में सीनियर प्लेयर? कौन था सीनियर बैटर जब सचिन द्रविड़ लक्ष्मण छोड़ के गए थे? धोनी ने करा था वहां पे, छोड़ के कप्तान थे आपके, धोनी सीनियर ही थे उस टाइम पे। तो बैटिंग की बात कर रहा हूँ ना, कप्तान तो थे, कप्तान तो बुमराह है, वो भी सीनियर है इस वक्त। बुमराह बॉलर है ना, मतलब बॉलिंग फील्ड में। अरे भाई साहब, बुमराह कैप्टन है ना। हाँ, कप्तान है वो, कप्तान तैयार है, कप्तान सीनियर प्लेयर है आपका, ये कप्तान सीनियर प्लेयर है, कप्तान तैयार है, कप्तान उस वक्त भी तैयार था। बैटिंग सारी आपकी नई थी, मुरली विजय नया था, धवन नया था, पुजारा नया था, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, रहाणे नहीं, तब पता है अंतर क्या था? रहाणे नया था। पुजारा ने खेलना शुरू कर दिया था 2010 से। मेरा कहने का मतलब ये है, तो शुभमन ने भी 2000। हाँ, वैसे अगर आप उस समय से अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्या बात पैरेलल्स ड्रॉ करो तो 2-3 नाम है जो लगातार खेल रहे हैं। शुभमन है, केएल राहुल है आपके पास, जायसवाल को जब वो ऑस्ट्रेलिया में रन बना सकता है इस फायरी पेस अटैक के सामने, वो इंग्लैंड में भी रन बना सकता है। पर्सनली अगर आप मुझे कोई उसमें उसके ऊपर शक नहीं है। नितिश रेड्डी रेडी, बीच में आपके पास ध्रुव जुरेल पड़ा हुआ है। तो अगर आप ये बोलें इस बेसिस पे कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, सॉरी, इट्स जस्ट बिकॉज देखो, पर्सनल ओपिनियन मेरा भी कुछ ऐसा ही दिखेगा कि जैसे रन आ रहे हैं, जिस तरीके से फॉर्म लगी हुई है, आई डोंट थिंक कि विराट भी डिजर्व कर रहे हैं। हाँ, वो 100 आ गया तो उसके लिए उस 100 के बिना पे अगर आपको 15 इनिंग और देनी है तो दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसी फॉर्म लगी हुई और जो हमने अभी आंकड़े भी दिखाए आपको,
दिखाइएगा एक बार फिर से वो जो हमने दिखाया कि 10 बार सिंगल डिजिट में विराट भी आउट हो चुके हैं, तो फिर विराट कोहली भी ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंसी अच्छा मैं आपको वो बताता हूँ, चलो 9 टेस्ट मैच, 17 इनिंग, 359 और इसमें भी एक 100 और एक 70 है और 21 की एवरेज, और 10 बार सिंगल डिजिट में अगर विराट कोहली आउट हो रहे हैं तो फिर विराट कोहली आई डोंट थिंक कि वो भी डिजर्व करते साइकिल वाइज साइकिल बताता हूँ। इस जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको ओवरसीज दौरा करना है, इसीलिए मैंने बोला था। बाकी पर्सनल ओपिनियन आप पूछोगे उसके ऊपर, आई डोंट थिंक कि विराट भी डिजर्व कर रहे हैं, ऊपर अभी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप साइकिल वाइज जाएं, अच्छा आपने बना लिया ऑल WTC, ये देखे ये 19 से लेके 21 तक की साइकिल है। 19 इनिंग्स खेली रोहित ने, 24 इनिंग्स खेली है कोहली। ये 19 से 21 वाला है, ये तो विराट कप्तान थे उस टाइम पे शायद। हाँ, ये 19 से 21 वाली WTC साइकिल है, जिसमें रोहित ने 19 इनिंग्स में 1094 रन बनाए हैं। विराट ने 24 इनिंग में 934 रन, 60 की रोहित की एवरेज रही, विराट की 42 की रही। 400 रोहित ने लगाए, 200 विराट ने लगाए हैं, 250 रोहित के हैं और 550 विराट के हैं। फेयर एनफ रोहित उसने उस टाइम पे ओपन करना शुरू किया था। 21 से 23 वाली साइकिल पर आप आ जाएं भाई, जहां पर 19 इनिंग्स रोहित ने खेली, 758 रन रोहित के, 30 इनिंग कोहली ने खेली, 932 रन्स कोहली के, 42 की एवरेज रोहित की रही और 32 की एवरेज रही विराट कोहली की, जिसमें 200 रोहित ने लगाया, 1 कोहली ने, 250 रोहित के, 350 कोहली के। जी क्लियरली यहाँ पर भी ओवरऑल में तो आप WTC साइकिल में तो ओवरऑल में आगे दिखेंगे आपको, ओवरऑल तो मुझे भी पता है। लेकिन अभी अगर आप देखें 2023 से 25 वाली जो साइकिल रही है, और जिसमें मेनली 2 सीरीज, न्यूजीलैंड सीरीज और ये आपका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, 31 इनिंग रोहित की, 864 रन। अगर आप बांग्लादेश सीरीज पर जाए ना, अगर आप 2 महीने पहले जाएं, उस वक्त रोहित वाज वन ऑफ हाईएस्ट रन स्कोरर। हाँ, उस टाइम तक थे। लेकिन 31 इनिंग 864 रन, 28 की एवरेज उनकी है। 23 इनिंग 728 रन, 34 की एवरेज कोहली की है। 300 रोहित ने बनाए, 200 कोहली ने बनाए, 450 रोहित के हैं, 350 कोहली के हैं। कितना ही डिफरेंस है यार, इस साइकिल में भी कोई डिफरेंस है नहीं, जस्ट बिकॉज विराट ने वो 5 क्या वो तकरीबन 8-9 इनिंग मिस करी हैं, जो आपको इंग्लैंड सीरीज वाली, जहां पर विराट कोहली नहीं खेले थे। सो साइकिल वाइज साइकिल भी आप देख लो ना, घट ही रहा है। अगर आप एक चीज नोटिस देखें, रोहित का एवरेज देखें, 60 से आई 42, 60 से आई 42, 42 से आ गई 28, नीचे ही आया एकदम। शुरुआत देखो कहां से करा था। देखो 19 में जब WTC शुरू हुई थी, शुरुआत थी रोहित की 60 से, आज 2025 में रोहित की एवरेज है 28, दुगने का अंतर, बहुत 4 साल में दुगने का अंतर। अगर आप कोहली की चले जाएं तो कोहली ने 2019 शुरुआत किया था 42.45 से, और अगर आप 2023-24 पर आए तो उनकी मेरे ख्याल से 30 के आसपास 34 की एवरेज है, क्योंकि यहाँ पर वो एक 100 विराट कोहली का, एक 100 और एक 70 जो उन्होंने बनाया न्यूजीलैंड। बट दोनों का ही अगर आप देख लो ग्राफ, वो घट ही रहा है भाई। हाँ। और अगर आप 25 से 27 का भी टाइम देते हैं तो वो भी घटेगा ही, मुझे नहीं लगता। देखो पीक, अगर कोई बोलता है ना कि जी वापस आ जाएंगे, कमबैक हो जाएगा, भाई हर बैटर का ना एक पीक टाइम होता है, एक ऐसा दौर होता है जहां पर रन आते ही आते हैं अपने आप। अभी अगर आप देखोगे इस पूरे साल में, जहां ये अभी विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन्होंने बहुत रन मारे हैं अपने टाइम पे, ऐसी बात नहीं। अभी रोहित शर्मा के दिखाया हमने 19 से 21 वाली साइकिल में 60 की एवरेज। अभी 19 से 21 जब WTC का साइकिल शुरू हो रहा था, उसमें 60 की एवरेज थी रोहित की। तो ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा ने रन ही नहीं मारे हैं टेस्ट क्रिकेट में, जब से वो ओपन करना शुरू किया उनके रन आने शुरू हो गए थे, और उसके बाद 19 से 21 वाले साइकिल में बहुत रन मारे हैं टेस्ट क्रिकेट में। बट सच्चाई ये है आज की कि वो पीक जो था वो खत्म हो चुका है। वो एक पीक टाइम दोनों देख चुके हैं, चाहे वो रोहित हो चाहे वो विराट हो। अब पर्सनल इनके फैन बेस को लग रहा हो कि जी वापस आ जाएंगे, भाई हर एक बैटर का एक अपना टाइम होता है। आज इस टाइम पे आप जायसवाल को देखो, ये जायसवाल का टाइम है भाई, ये यशस्वी जायसवाल का टाइम है। जिस तरीके से उसने इस साल बैटिंग की है भाई, 50 से ऊपर की एवरेज रही है इस साल यशस्वी जायसवाल की, 54 की एवरेज से रन मारे हैं, 300 लगाए पूरे साल में। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले दौरे पर जो वो उसने रन बनाए हैं, उसका तो उसने ये बताया है कि भाई दिस इज माय टाइम, उसका तो ये यशस्वी जायसवाल का टाइम है। और सॉरी,
नहीं वही मैंने आपका इंटरप्ट कर नहीं दिया कोई कि बात नहीं, आप ये जायसवाल नहीं का वही टाइम बोल है रहा ना, था यार कि बोले आप दोबारा ये जो टाइम है ये यशस्वी जायसवाल का टाइम है। जब विराट कोहली को अपना टाइम एंजॉय करना था, विराट ने बहुत रन मारे। जब रोहित का टाइम था, रोहित ने अपने पीक टाइम में बहुत रन मारे। उस टाइम पे ये दोनों अकेले ही सामने वाली टीम के लिए काफी होते थे। इनके रन ही टीम को जिता देते थे, किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमने वो दौर भी देखा जहां विराट, रोहित और शिखर, इसी तिकड़ी ने इंडिया को कितने ही मैचेस जिताए, कितने 100 लगे, कितने ही 50 आए। हमने अभी साइकिल दिखाया जहां पर रोहित ने 60 की एवरेज से स्टार्ट किया था, विराट ने 42 की एवरेज से रन मारे थे। उसके पहले विराट ने टेस्ट मैचेस में एक साल में 4 डबल 100 मारे हैं। लेकिन वो एक अलग दौर था, उस टाइम में इनका टाइम था। ये यशस्वी जायसवाल का टाइम है। हो सकता है ये शुभमन गिल का टाइम हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि शुभमन ने भी बहुत रन मार रहे हैं इस सीजन, इस साल में। ओवरसीज उसके रन नहीं है, लेकिन घर पे बहुत रन मारे हैं। तो अब यंगस्टर का टाइम आ रहा है। इन्होंने, जब ये यंग थे, इन्होंने बहुत रन मारे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये यशस्वी जायसवाल का टाइम है, ये बाकी के यंगस्टर्स का टाइम है। और अब अगर जरूरत पड़ रही है ट्रांजिशन की, तो शायद इंडिया का बेटरमेंट सोचते हुए रोहित शर्मा को भी सोचना चाहिए और विराट कोहली को भी सोचना चाहिए। फ्यूचर को लेकर सोचना चाहिए कि करना क्या है आगे। और अब मैं उसी के ऊपर आपसे पूछ रहा था, जैसे जो हम बात कर रहे थे, बीच में हमने कट कर दी थी, कि आपकी अब अगली जो सीरीज है WTC फाइनल के बाद वो है इंग्लैंड। आप सीधे इंग्लैंड जाओगे। खैर आप WTC फाइनल तो नहीं जा रहे, लेकिन आप जाओगे इंग्लैंड, ठीक है जी। और इंग्लैंड में आपको अब अगेन तब तक चैंपियंस ट्रॉफी भी हो जाएगी, IPL भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, आप इंग्लैंड सीरीज में जसप्रीत बुमराह को एज कैप्टन देख रहे हैं? 100%। विराट कोहली को देख रहे हैं वहाँ पे? पर्सनल चॉइस में तो मैं आई डोंट थिंक, हालांकि सिडनी बचा हुआ है अभी एक चांस। अब अगर आप लास्ट चांस बोल रहे हैं लास्ट चांस दोनों के लिए, तो विराट के लिए भी है। नहीं, चाहे दोनों, मैं तो कह रहा हूँ चाहे दोनों ने 100 मार दिया चलो सिडनी में, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं देख रहा यार। वैसे कायदे से सच बताऊं तो पर्सनल चॉइस तो यही है कि अब हो गया भाई, अब हो गया। विराट का फिर भी आप एक केस रख दो, फिटनेस एंड वो फिटनेस के बेसिस पे परफॉर्मेंस आ जाएगी तो बोलेंगे कि यार फिटनेस है, आप देख लो 2 साल। फिटनेस तो परफॉर्मेंस अभी भी नहीं है, फिटनेस तो। बट एक दिल की बात बोल रहा हूँ, बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये रन अब बना, क्योंकि पता लग जाता है यार, वो नहीं है तो टाइम। हम सबको पता है, हम तो हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड सीरीज में आप विराट को और रोहित को, हम दोनों को ही नहीं देख रहे। नहीं, मैं तो नहीं देख रहा। चलो अब मैं आता हूँ दूसरे सवाल पे। अगर आप विराट को नहीं देख रहे, अगर आप रोहित को नहीं देख रहे, आप भी दोस्तों बताइए। हालांकि हो सकता है टीम मैनेजमेंट दोनों में से किसी ठीक है, वो वहां पे आगे की कॉल है, लेकिन डिस्कशन करने के लिए, हम बात करने के लिए तो करनी पड़ेगी ना। टीम मैनेजमेंट को भी यार, अगर आप उस तरीके से गंभीर क्या बर्दाश्त करेंगे कि रन नहीं आ रहे फिर भी टीम में है? गंभीर तो कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गंभीर ने भी देखा होगा कौन कैसे कहां पे क्या आउट हो रहा है, क्या हो रही है दिक्कत। सबको पता चल जा रही है। इंग्लैंड सीरीज में लेट सपोज 2025 जून जुलाई अगस्त का समय होगा, आज से 8-9 WTC के बाद ही है सर, बोल तो रहा हूँ, जून जुलाई अगस्त का समय है, आज से 7-8 महीने बाद, क्योंकि नया साल दस्तक दे चुका है। बस एक रात अराउंड द कॉर्नर के बाद नया साल है, बस एक दिन की और बात है। 2024 में नया साल आ जाएगा सबके लिए, सब नए साल में प्रवेश कर जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि 2024 से बेहतर हो, 2024 से 2025 बेहतर हो इंडियन क्रिकेट के लिए। 24 तो बेहतर रहा है, ठीक है, BGT पहला हाफ बेहतर था, उसके बाद तो फिर हाँ बेड़ा गर्क उस तरीके से अगर आप देख लें टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन आपने T20s में बहुत अच्छा किया, ODIs में बहुत अच्छा किया। खैर, लेकिन मैं पूछ रहा था आपसे, लेट्स से रोहित विराट नहीं है उस सीरीज में, ठीक है, रोहित नहीं है तो आपके पास कप्तान तो तैयार है, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ओपनर बताइए और नंबर 4 बताइए विराट नहीं है तो। क्योंकि अगर नहीं है तो आपके पास प्लेयर होने चाहिए, ठीक है, बैकअप्स में बताइए भाई। मैं तो चाहता हूं कि ध्रुव जुरैल खेले बैटिंग में, जितना उसको आप मौका दो, वो कि बिकॉज उसमें वो मुझे दिखा है, मतलब गट्सी प्लेयर है। पहले मतलब पहली सीरीज में अगर मुश्किल सिचुएशन में आकर कोई बैटर, चाहे वो इंडिया में सीरीज हो रही हो, और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में मौका ही नहीं मिला, तो फिर क्या ही आप देखते, एक ही टेस्ट मैच तो खेला है, पहला टेस्ट मैच खेला था ना ध्रुव जुरैल तो। और इंडिया में जब मैं सीरीज खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ, प्लेयर ऑफ द मैच था। तो मैं तो ध्रुव जुरैल को देख रहा हूँ नंबर 4 पे। अगर आप मुझसे पूछे ध्रुव जुरैल, अगर आप मुझसे पूछे कि कौन अभी इस टाइम पे दिख रहा है आगे, सरफराज भी खेल सकता है। वैसे सरफराज उस मतलब इंडिया की बात बता रहा हूँ, वैसे तो सरफराज खान ने जो मौके मिले, ऐसा लगा कि उसने भी अपने लिए रन बनाए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। जब जिताने की बारी आई थी
तब तो उससे भी नहीं हो पाया था, बिकॉज 150 रन तो मार दिए थे। जब असली मौका आया था उसके बाद कुछ किया नहीं। तो अगर उस बेसिस पे आप देखोगे तो मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि अगर आपने एक सवाल पूछा कि जी विराट कोहली, अगर जस्ट इन केस विराट कोहली आगे चल के नहीं होते हैं टीम के अंदर, तो कौन वो नाम हो सकता है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि किसी को देखना है तो एक ऐसे प्लेयर को लेकर आओ जिसने एटलीस्ट प्रूव किया है आके। तो प्रूव तो फिर अभी मुझे हाल फिलहाल में एक ही प्लेयर ने करते हुए देखा हूँ जिसको मैं, वो है ध्रुव जुरेल, जिसने इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पे जब आई थी इंग्लैंड की टीम, वो मैच फंस गया था आपका, और वहाँ पे ध्रुव जुरेल ने जो इनिंग्स खेली थी उसके लिए उसको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला था। तो मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ कि अगर जस्ट इन केस कोई जगह वहाँ पे खाली होती है तो ध्रुव जुरेल आए और वो वहाँ पर 4 नंबर पे ट्राई आप कर सकते हो, उनके साथ देख सकते हो परफॉर्मेंस कैसी आती है। वो मिडिल ऑर्डर का ही प्लेयर है, आई डोंट थिंक कि वो लोअर ऑर्डर का प्लेयर है। 6-7 पे उसने खेला नहीं है, तो मेरे हिसाब से ध्रुव जुरेल को खेलना 4 नंबर ध्रुव जुरेल, हाँ जी। ओपनर केएल राहुल, केएल जायसवाल आपका सेट है। शुभमन गिल 3, 4 पे ध्रुव जुरेल, 5 पे ऋषभ, 6 पे आपका एक स्पॉट खाली है वहां पर या नीतीश कुमार रेड्डी। यार 6 पे रेड्डी की बैटिंग देख लीजिए कितना सॉलिड है। रेड्डी तो एज अ बैटर खेल सकता है किसी भी टीम, इंडियन टीम में कभी भी वो एज अ बैटर, उसकी टेक्निक बड़ी अच्छी है। इनफैक्ट मैं तो देख रहा था, वो मैंने आपको डेटा बताया भी था, दोनों ही टीमों में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, दोनों टीमों के जितने भी बैटर्स ने बैटिंग की है इंक्लूडिंग स्मिथ, विराट, सब में सबसे कम परसेंटेज फॉल शॉट खेलने का है नीतीश कुमार रेड्डी का। नीतीश कुमार रेड्डी ने खेला है 15% है बस उसकी खराब शॉट खेलने की परसेंटेज। 6 नंबर पे रेड्डी, आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी को आपको मौका 7 देना चाहिए। नंबर यार जडेजा ने वैसे खराब तो किया नहीं है, नहीं, जडेजा तो रहने वाले हैं। जडेजा ही उसमें होंगे। जडेजा तो मुझे जडेजा लगता है अक्सर जाएगा। जडेजा वॉशी अक्सर ये तो है ही आपके पास। फिर तो आपकी टीम बनी रही है, बुमराह के साथ आप पेसर्स रख लो, सिराज वगैरह तो ही खेल ही रहे हैं, तो ट्रांजिशन हो जाएगी आपकी। इट्स नॉट ये कोई दिक्कत लगी आपको? आपने 11 पूछा, मैंने सब तो बता कोई दिया। दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि मैं आप ही कह रहे थे कि नहीं तो नहीं अभी उस अब मुझे भी लग रहा, तरीके से तो मैं तो बताया तो मेरा, मैंने क्या बोला, दो, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक शायद मुझे लग रहा है बिकॉज इंग्लैंड के अंदर सीरीज है, ओवरसीज दौरा है पहला केएल राहुल है आपके पास एक्सपीरियंस तो अब कितने एक्सपीरियंस प्लेयरों को लेकर जाना चाह रहे हो, सारी चीजें वहां पे। केएल राहुल है आपके पास एक्सपीरियंस बैटर। जायसवाल ने क्या बोला था, 160 मारा था। हाँ केएल ये की तारीफ केएल के पास तो है ही, केएल है वहां पे बैटिंग ऑर्डर में कर सकता है। ऋषभ पंत है आपके केएल और पंत तो है, हाँ केएल राहुल है, ऋषभ पंत शुभमन गिल ने भी 30-35 टेस्ट मैच खेलनी है, कम नहीं होते भाई वो भी। और जायसवाल भी 1 साल तो हो ही गया उसको, 1 साल ऑलमोस्ट मौका दिया आपने, 1 साल से लगभग हो गया। 30-35 टेस्ट मैच खेलना शुभमन गिल ने जो खेले, मतलब ऑलमोस्ट क्वार्टर टेस्ट मैच तो वो खेल ही चुके हैं। नो डाउट, बहुत टाइम से खेल रहा है शुभमन भी। 2021 गाबा में खेला था वो, तब से गाबा में खेला था, वो सीरीज में डेब्यू हुआ है उसका। 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, चौथे साल में अगर शुभमन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो फिर भाई आपने उसको फ्यूचर वाइस कैप्टन और कैप्टन देखा हुआ, देख रहे हो टीम इज रेडी। हाँ मुझे भी लग रहा है यार, चेन ऑफ कमांड बस आपको चेंज करना चाहिए। और एक और इसमें ना मुझे लगता है ऋषभ पंत को भी आपको फिर डालना चाहिए, बिकॉज जसप्रीत बुमराह ठीक है, आप एज अ कैप्टन, क्योंकि उसने प्रूव भी किया सारी चीजें, और बनता भी इस टाइम पे बुमराह का है, लेकिन बुमराह को लेकर अगर आपको थोड़ा सा भी है डाउट, तो ऋषभ को भी कहीं ना कहीं बुमराह को बनाओ, राहुल को बनाओ, ऋषभ को बनाओ, वाइस कैप्टन राहुल को बनाओ, ऋषभ को बनाओ, जिसको बनाना है उसको बनाओ, बुमराह को कप्तान बनाओ। ये तो है, बुमराह इस टाइम पे तैयार लग रहा है, कोच साहब तैयार है, एंजॉय लाइफ। वैसे तो बड़ी आराम से हमने ट्रांजिशन बना कर दी, टीम भी बन गई, प्लेयर भी आ गए, तैयार है ना यार लोग, तैयार ही लग रहा है, फिर तो कोई मामला लग नहीं रहा। मतलब नहीं आपका होगा जरूर ऊपर थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है यार किसी भी टीम को ट्रांजिशन से। इंग्लैंड में अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हो तो हो सकता है आपका भी ऊपर नीचे कुछ, लेकिन फिर इवेंचुअली सब सेटल इन हो ही जाते हैं। रवि परमार, कोबरा एक बात बताओ, हार्दिक और बुमराह की जोड़ी एक साथ ही जिता सकती है? नहीं, अकेले बुमराह ने कुछ जिताया ना हार्दिक ने, दोनों की अकेले परफॉर्मेंसेस हैं। अच्छा ये कह रहे हैं कि बात तो सही है, अकेले बुमराह भी नहीं जिता सकता, बुमराह और हार्दिक चाहिए। समझ गया मैं भी, वही कह रहे थे। बुमराह ने यहाँ पर 30 विकेट ले ली लेकिन नहीं जीत रहे। ओडीआई वर्ल्ड कप में बुमराह ने कर दिया लेकिन नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या की अकेले परफॉर्मेंसेस थी लेकिन नहीं हुई उनकी, तो मानता हूँ मैं। बट अगर आप आईपीएल में चले जाएं तो इस सीज़न हार्दिक भी थे, बुमराह भी थे, तो दोनों से ही कुछ नहीं हो पाया था। बट हाँ, जो मुंबई ने सीजन जीते हैं वहाँ पर दोनों थे, वहाँ पर हार्दिक थे, बुमराह थे, पोलार्ड थे, रोहित थे। तो अब आगे जो हम बात कर रहे थे, अच्छा वो एक सुपर चैट भी आई, तकरीबन बात कर ली थी। हाँ, सुपर चैट दिखा दीजिएगा।
और कमेंट्स ले लेते हैं कुछ। डॉक्टर गीतिका गर्ग बोल रही हैं, सर स्मिथ ने तब रन्स किया व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। विराट ने ना न्यूजीलैंड सीरीज में किया ना अब किया जब सबसे ज़्यादा नीड थी। रोहित से उम्मीद नहीं है लेकिन अब विराट से नहीं उम्मीद कर सकते। आई थिंक टफ कॉल्स, वही हम भी बात कर रहे हैं कि हो गया यार, पीक टाइम हर बैटर का आता है, हर प्लेयर का आता है, हर क्रिकेटर कभी ना कभी तो टाइम आ जाता है और वो दिखना शुरू हो जाता है। बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े नाम इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में जब होता है ना, दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ यार अब शायद अब रन नहीं बन रहे उस तरीके से, वो फ्लो नहीं नज़र आ रहा है या बैटिंग नहीं हो पा रही। तो हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है, हर किसी ने ये फेज देखा है। तो मुझे लग रहा है ये टाइम शायद अभी यही लग रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का ही है। हाँ ले लीजिए यार, सवाल ले लीजिएगा कोबरा जी, कुछ सवाल ले लीजिए आप। ये देखे फवाद अहमद क्या कह रहे हैं, धोनी एट नंबर 4। धोनी खेलेंगे या रिटायरमेंट से बुलवा के लाते, धोनी नंबर 4 खेलेंगे। कृष्णा रेड्डी कह रहे हैं, इट लुक्स लाइक पैट कमिंस एंड कंपनी विल गो ऑन टू विन चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल, डब्ल्यूटीसी, द वे ही इज लीडिंग हिज साइड। केएल राहुल वंस अगेन प्रूव्ड अस दैट ही विल चोक ऑन बिग ओकेजन्स। ऋषभ मोटू को क्या ही बोलूं, यूजलेस। अच्छा, हरमनजोत सिंह कह रहे हैं, साई सुदर्शन नंबर 3, गिल नंबर 4। ये भी हो सकता है, ये भी आप कर सकते हो। सूरज शिंदे, क्योंकि आप यूजुअली आपकी टीम का टेस्ट क्रिकेट में मैंने जो देखा है बेस्ट बैटर नंबर 4 पर ही बैटिंग करता है। चाहे आप स्मिथ को देख लें, चाहे रूट को देख लें, हालांकि लबुशेन और हैरी ब्रुक ने भी कुछ गलत नहीं किया है वो भी अपनी टीम के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। चाहे विराट को देख लें, लेकिन नंबर 3 पुजारा हुआ करते थे विराट के पास, तो पुजारा ने भी बड़े रन, बट गिल ने तो इतने टाइम तक नंबर 3 खेला है यार। तो ठीक है 4 उसको लिया, सुदर्शन को लिया। हाँ साई सुदर्शन 5 पे ऋषभ है, तो है ही। 6 पर ध्रुव को, हाँ ध्रुव जुरेल आ जाएगा, वो नीचे भी 7 पर रेड्डी को कर लो, जैसा भी है आपका जो भी है, या ध्रुव जुरेल से ओपन करा लो। नहीं हो रहा केएल राहुल से तो क्योंकि केएल राहुल का पता नहीं होता, केएल राहुल का भी नहीं पता होता कब कैसा करेगा वो भी। इन दोनों ही 3 साइकिल हमने देख ली, 19 से 21 बट साई सुदर्शन तो ओपन कर सकता है अगर जो करवाना है। ऋषभ कह रहे हैं, ईशान किशन कहाँ है? सर वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। ईशान डोमेस्टिक खेल रहे हैं। सारथी बिट, जड्डू को अच्छी बॉल पड़ी थी, सबसे बेस्ट बॉल। हाँ यार वो अच्छा पड़ते ही उड़ती जा रही थी, लेकिन भाई डक कर देता, निकल देता भाई, वो छोड़ देता बॉल को, उसके ऊपर था, वो खेलने ही चला गया ना फिर। सतीश कुमार जीना, ईशान किशन कहाँ गया? भाई ईशान किशन खेल रहे हैं अपना डोमेस्टिक। रेड सल्फर कह रहे हैं, बुड्ढो को निकालो, रो कोहली एंड जड्डू। क्रिकेट लवर, मुझे भी लगता है कंट्रीब्यूट कर सकता है। टेस्ट डिसमिसल्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑफ विराट 26 टाइम्स टोटल, कॉट 3 टाइम, एलबीडब्ल्यू लास्ट टाइम इन 2011, 1 बार बोल्ड इन 2014, 1 टाइम रन आउट। दैट ठीक है। मिस्टर पन कह रहे हैं, गंभीर को ओपनिंग करवाओ। अब यही रह गया कि अब भाई गंभीर साहब आओ और बचा लें। केएल राहुल कह रहे हैं, केएल एज कैप्टन बिकॉज हिज कैप्टनसी एज इंडियन टीम एज अ फिनोमिनल कह रहे हैं आपके। अच्छा, एज अ कैप्टन ही इज फिनोमिनल। एक तो ऐसे ही प्रेशर पे उससे रन नहीं बनते, ऊपर से कप्तानी। लक्ष्य कह रहे हैं, श्रेयस अय्यर नहीं, श्रेयस अय्यर है, गायकवाड़ है, आपके पास प्लेयर बहुत है यार, सरफराज हैं, आप वो धीरे धीरे सेटल इन कर ही लोगे, कोई ना कोई आता ही रहेगा आपका। ध्रुव जुरेल बेस्ट है नंबर 4, उसको खिला लो, सरफराज या जुरेल को चांस मिलना चाहिए। असीम हंस कह रहे हैं, आस्कियारी मोस्ट सिंगल डिजिट स्कोर ऑन टॉप फॉर अ टॉप 7 बैटर इन अ सीजन, 10-15 innings रिकॉर्ड बाय रोहित शर्मा, सेकंड ऑन लिस्ट कोहली विद 9 सिंगल डिजिट डिसमिसल्स इन दिस सीजन। बिल्कुल भाई। जान बॉबी कह रहे हैं, पांडे तेरी वजह से हारी है टीम इंडिया, निकल जा स्पोर्ट चारी से। अच्छा, मैं जाके बैटिंग कर रहा था वहां पे आज, मेरी वजह से हारी कह रही है। कोबरा पनौती, आलोक चौरसिया, ऋतुराज गायकवाड़ क्लासिक प्लेयर, कैन प्ले एट 3 और 4। क्लासिक से रन तो बने यार पहले। पांडे जी, गर्म जोशी का आपका समय आ गया, दिखाइए यार गर्म जोशी। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इजाज़त लेने का टाइम आ गया है। जो हमने बात करनी थी वो कर ली है, तो कंक्लूजन यही निकला है कि ट्रांजिशन का फेज़ आ गया है, और मोस्ट लाइकली अगर जो हमें दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि जो पीक आवर्स था, मतलब जो पीक टाइम था रोहित शर्मा का, विराट कोहली का, वो अब जा चुका है। यार फुल स्क्रीन पे आ जाइए यार, ये अभी इजाज़त लेना है। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, अब देखने वाली बात है कब तक यहाँ पर मैनेजमेंट बैक करेगी, लेकिन सच्चाई यही है कि अब शायद टाइम आ चुका है। अभी के लिए हमें दे दीजिएगा इजाज़त। लेट नाइट यारी में इसके बाद जुड़ेंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।